राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में ही 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से प्लेन के इक्वेशन को ड्रा किया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसे कार्टेशियन फॉर्म अभी हमने नहीं मिटाया है, क्योंकि हमें आज के कॉन्सेप्ट में डिस्कस क्या करना था, इंटरसेप्ट्स में कैसे आया, आपको यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प इससे मिल जाएगी। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल आप एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहां से आपको इसकी बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आपको कोई डाउट होता है, कोई कमेंट, कोई भी सुझाव होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। इंटरसेप्ट, ठीक है, पिछली क्लासेस देख लीजिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। प्लेन पे हम इंटरसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने मान लिया एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। यहाँ से हमने एक प्लेन को ड्रा किया। ठीक है, एक्स एक्सिस पे से कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a, 0, 0। वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, b, 0। और जेड एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, 0, c। ठीक है, तो इसकी इंटरसेप्ट की फॉर्म क्या बन के आएगी, एक्स एक्सिस पे क्या है, a 0 0, तो यहाँ पे हम x को रखेंगे a, बाकी क्या रख देंगे 0 0। तो हमें क्या फॉर्म यहाँ से मिलकर आएगी, इक्वेशन आपकी x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c इक्वल टू 1। ठीक है, जब हम यहाँ पे a 0 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x बाई a, y बाई b, z बाई c। जब हम यहाँ पे 0 b 0 रखेंगे y के लिए तो हमें क्या मिलेगा, y बाई b। जब हम यहाँ पे 0 0 से रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, z बाई c इक्वल टू क्या मिलेगा। तो हमारी पूरी इसकी इक्वेशन क्या बन के आ गई, x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर दें। अगर हम इसका एलसीएम ले लें, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे क्या होगा, एबीसी, एबीसी उधर चला जाएगा, तो ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीसी नॉर्मल करके ही दिखा दें। अगर देखिए एबीसी इसका एलसीएम ले लेंगे, एबीसी इसका एलसीएम ले ले, ए है तो यहाँ पे क्या होगा, बीसी एक्स प्लस बी है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ए सी वाई प्लस सी है तो क्या हो जाएगा, ए बी जेड इक्वल टू 1। अब इस एबीसी को हम वहां पे क्या कर दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इस एबीसी को हटा दे रहे हैं और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एबीसी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी सी। तो इस फॉर्म में भी आपको ये इक्वेशन मिल सकती है। अब यहां से अगर हमको नॉर्मल वेक्टर ड्रा करना हो, ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस फॉर्म में भी आपको इसको याद रखना है, हमने एलसीएम लेके इसी चीज को निकाला है। ठीक है, अब नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल के लिए हमने क्या देखा था, जो हमारे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं वही हमारे नॉर्मल वेक्टर्स के रूप में आ जाते हैं। तो यहां से आपके नॉर्मल वेक्टर्स क्या निकल के आएगा, एन वेक्टर बी सी, एक्स पे क्या होगा, आई कैप, इसी तरीके से ए सी, वाई पे क्या होगा, जे कैप, इसी तरीके से ए बी, जेड पे क्या होगा, के कैप। तो नॉर्मल वेक्टर यहाँ से आपके निकल गया, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट हमारे नॉर्मल वेक्टर निकल जाते हैं। तो नॉर्मल वेक्टर भी आप यहाँ से क्या करेंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक नेक्स्ट चीज आती है क्या, एरिया ऑफ, अगर हम इसको ए बी सी नाम दे दें तो इसका एरिया निकालने के लिए एक्स वाई जेड से ही रखो, ए बी सी। ठीक है, ताकि एक्स वाई जेड से ही चलता रहे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी क्या हो जाएगा इसका, हाफ अंडर रूट ऑफ ए बी बी सी मतलब ए बी बी सी ए सी और ए बी, इन्हीं तीनों का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर और प्लस में ए सी का स्क्वायर अंडर रूट में, यहां से एरिया निकल के आएगा। अगर हम इसको ओ दे दें और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाए 0 0 0, तो ये आपका ऑक्टाहेड्रन बन जाएगा। तो इसका अगर हम वैल्यूम निकालें यहां से, वैल्यूम ऑफ ओ ए बी सी टेट्राहेड्रन, तो इसका वैल्यूम यहां से क्या निकल के आएगा, ए बी सी बाई में 6। और अगर सेंट्रॉइड यहां से हम निकालेंगे, अगर यहां से हम सेंट्रॉइड निकालेंगे तो क्या होगा, सेंट्रॉइड जैसे आपको पहले से पता होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z1 प्लस z2 z3 बाई 3। तो x1 x2 x3, तो a बाई 3 यानी a बाई 3, y1 y2 y3 यानी 0 0 b बाई 3, तो b बाई 3, z1 z2 और z3 यानी 0 0 प्लस c बाई 3 यानी c बाई 2। सेंट्रॉइड यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका, a बाई 3 b बाई 3 और c बाई 3, ये यहाँ से क्या निकल के आएंगे, आपके सेंट्रॉइड निकल के आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी जिसका डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस में अप्लाई होना रहता है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में होना चाहिए। ये कुछ फार्मूलाज हैं जिन्हें आपको टेस्ट पे अपने याद रखने हैं, ताकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन करते समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आज के कॉन्सेप्ट में हमने क्या डिस्कस किया, इंटरसेप्ट निकालने थे हमको, तो जो हमने प्रीवियस क्लासेस में की थी, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर x माइनस x2 x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। जो हमने कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन निकाली थी, उसी से हमने तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या किया, आपका इंटरसेप्ट निकाला, क्या x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी इक्वल टू 1। यहाँ से हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो a था क्या हुआ bcx, b था तो क्या आ गया यहाँ पे ACY और C था तो क्या होगा ABZ इक्वल टू ABC आ गया। ठीक है, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल सकती है। फिर हमने बताया है कि XYZ के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वही हमारे नॉर्मल वेक्टर हो जाते हैं। नॉर्मल वेक्टर यहाँ से निकल गया BC I कैप AC J कैप और AB K कैप। ठीक है, हमने नॉर्मल वेक्टर निकाल लिया, हमने इंटरसेप्ट निकाल लिया। अगर हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया, इसको क्या करना है, टेट्राहेड्रन बना लिया, तो हमें इसका जो है एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ABC क्या निकल रहा था 1/2 अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस में CA का स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का जो एरिया निकल रहा है क्या, हाफ अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस का CA स्क्वायर। अगर याद रखिएगा इस चीज कब हो रहा है, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स A0 0 0 B 0 और 0 0 C हैं, अगर इस तरीके के कोऑर्डिनेट्स उसके दे रखे हैं एरिया मतलब त्रिभुज के ट्रायंगल्स के, तो आप उसका एरिया निकालेंगे, एरिया इक्वल टू हाफ अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस का CA का स्क्वायर, मतलब तीनों का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमने अगर मतलब यहाँ पे क्या किया, ओरिजिन है 0 0 0, उसका नाम क्या है वो दे दिया, तो वैल्यूम ऑफ OABC OABC। ठीक है, इनका क्या हुआ टेट्राहेड्रन का वैल्यूम क्या हो जाएगा ABC बाई 6, क्या होगा ABC बाई में 6। ठीक है, इसके बाद हमने सेंट्रॉइड ड्रा किया। सेंट्रॉइड के लिए हमें क्या पता है, इस तरीके के तीन कोफिशिएंट्स में क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z1 प्लस z2 z3 बाई 3। तो फिर हमने क्या किया x1 x2 x3 A0 0, तो क्या हो गया A और बाई 3 तो A बाई
3 आ गया यहाँ से। फिर इस तरीके से y1 y2 y3 0 b 0, तो b आ गया, y3 में क्या हो गया आपका b/3। इसी तरीके से 0 0 0, ठीक है, z1 z2 z3 यानी c/3, तो c/3 आपका सेंट्रॉइड हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमें डिस्कस करनी थी, तो उस चीजों को हमने क्या किया, डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल ये चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल एडी की पाठशाला पे जुड़ जाएंगे तो आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।